Hello dear friends, welcome back to your own YouTube channel Unnati in Zoology. So today in this video tutorial we will be discussing about the human body systems, about the main human body systems that we have in our body to perform it accordingly. Okay, so in this video tutorial there will be all about the basics of our human body. हमारे ह्यूमन बॉडी में जो बेसिक सिस्टम्स हैं या फिर जो आप कह सकते हो कि जो बच्चे इनिशियली बायोलॉजी को भी पढ़ रहे हैं, जैसे 8th क्लास के, 9th क्लास के, या फिर जिनको बायोलॉजी में थोड़ा सा डाउट्स है या फिर नॉलेज कम है, तो उन बच्चों के लिए ये बेसिक वीडियो होने वाला है जो कि आपको ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स के बारे में बताने वाला है. सो एज यू कैन सी हियर वी हैव 11 मेन सिस्टम्स. हमारी बॉडी में मेन 11 सिस्टम्स होते हैं, ठीक है. और ये 11 बॉडी सिस्टम्स ही ऑल टुगेदर काम करते हैं जिससे हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करती है. सो देखिए, हमको इन 11 सिस्टम्स का नेम, इनका रोल क्या है, ये क्या काम करते हैं, कैसे ये इन्वॉल्व होते हैं और कैसे हमारी बॉडी में ये होते हैं, इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. चलिए, द फर्स्ट वन इज़ योर नर्वस सिस्टम. यहाँ से शुरू करते हैं. ये है नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन योर ब्रेन एंड मोस्टली स्पाइनल कॉर्ड. तो नर्वस सिस्टम के अंदर आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मोस्टली आते हैं. अभी जो नर्वस सिस्टम है, इट इज़ composed of millions of cells called the nerve cells और न्यूरॉन्स. तो नर्वस सिस्टम जो है बहुत सारी सेल्स से मिलकर बना है जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं. और ये न्यूरॉन्स ही हैं जो आपकी पूरी बॉडी के अंदर सेंसेशंस को क्रिएट करते हैं, सेंसेशंस के बारे में बताते हैं कि आपको कब क्या सेंस हुआ, आपने क्या फील किया, कि आपने मतलब मैसेज फ्रॉम द इन्वायरमेंट लिया. तो वो जो सेंस की फीलिंग आती है अपने को, वो हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है, ठीक है. यहाँ पर जो आपकी फिंगर्स है या आपका स्किन का एरिया है, स्किन टिप्स जो है, वहाँ पे अपने न्यूरॉन्स पाए जा रहे हैं. तो दीज न्यूरॉन्स, जब भी आपको कोई पिन चुभता है या फिर आप हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हम हाथ पीछे कर लेते हैं ना. तो वो जो सडन रिफ्लेक्शन होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर नर्वस सिस्टम. आप जो सोच पा रहे हैं, थिंकिंग एबिलिटी आपके अंदर आ रही है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ नर्वस सिस्टम. तो नर्वस सिस्टम इज़ द फर्स्ट एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ योर बॉडी दैट इज़ कंट्रोलिंग all the sensations and all the sensory parts of your body, ठीक है. नर्वस सिस्टम से ही आपको पता है पूरा बॉडी कंट्रोल होता है, चाहे वो कोई भी सिस्टम हो, अदर सिस्टम हो, सबको कंट्रोल करने के लिए नर्वस सिस्टम मेन रिस्पॉन्सिबल है. एंड द मेन पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन्स. नर्व सेल्स, हमारे नर्व सेल्स यहाँ पर जो न्यूरॉन्स आप बोलते हैं, वो न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स इस नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट है जो इसको कम्प्लीटली प्ले कराते हैं. मोस्टली ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आपका फंक्शन करता है, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट आपका एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है. नेक्स्ट इज योर एंडोक्राइन सिस्टम. देखिए, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है. एंडोक्राइन सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल योर एक्शंस एंड फीलिंग्स इन योर बॉडी. तो एंडोक्राइन सिस्टम वो है जो आपको बॉडी में क्या करता है, हार्मोन प्रोडक्शन करता है. हार्मोन्स और केमिकल मैसेंजर्स. सो आपकी बॉडी के अंदर, आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो केमिकल मैसेंजर्स घूम रहे हैं, जो आपके सेल टू सेल, एरिया टू एरिया, टिश्यू टू टिश्यू सिग्नल दे रहे हैं कि आपको क्या करना है, आपकी बॉडी में क्या चेंजेस होने हैं, क्या आपकी बॉडी में नया होगा. So this is because of hormones. What are hormones? Hormones are chemical messengers that are helping in giving you some signals. They are carrying out some signals. वो आपको कुछ सिग्नल देते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप काम करते हैं. So hormones जहाँ से बनते हैं उस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, ठीक है. एंडोक्राइन सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ डक्टलेस ग्लैंड्स. यहाँ पे डक्टलेस ग्लैंड्स का सिस्टम होता है. डक्टलेस मीन्स एंडोक्राइन सिस्टम में जो भी ऑर्गन्स या ग्लैंड्स इन्वॉल्व हैं जो हार्मोन सेक्रेशन या सिंथेसिस करेंगी, दे आर डक्टलेस. उनमें डक्ट्स नहीं होती हैं. हार्मोन्स आर रिलीज्ड, हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन सम ग्लैंड्स एंड दीज ग्लैंड्स रिलीज दीज हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड. तो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करने की वजह से यहाँ पे कोई डक्ट्स नहीं होती हैं, इसलिए एंडोक्राइन सिस्टम इज ए डक्टलेस सिस्टम. तो एंडोक्राइन सिस्टम आपकी बॉडी में हार्मोनल कंट्रोल करता है एंड हार्मोन्स आर द मेन केमिकल मैसेंजर्स इन आवर बॉडी. ये हार्मोन्स ही कंट्रोल करते हैं कि आपकी प्यूबर्टी आएगी, आप में फिजिकल चेंजेस होएंगे, आपके अंदर केमिकल चेंजेस होएंगे, आपकी बॉडी ग्रोथ करेगी, आपकी बॉडी में नए नए, जैसे आपका जो यूरिन फॉर्मेशन है उसमें भी हार्मोनल रोल है. जैसे आपका गोनेट्स बन रहे हैं, गोनेट्स के अंदर गैमेट्स बन रहे हैं, उसमें भी हार्मोनल रोल है, ठीक है. जैसे आपके अंदर आपका शुगर लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, शुगर लेवल डिक्रीज़ हो रहा है, उसमें भी हार्मोनल फंक्शन है. तो एंडोक्राइन फंक्शन जो है, एंडोक्राइन सिस्टम जो है, वो आपकी बॉडी में हार्मोनल कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट इज देखिए रेस्पिरेटरी.
सो पहला हमने नर्वस पढ़ा, सेकंड इज एंडोक्राइन, नाउ थर्ड इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अ पार्ट विच इज इन्वॉल्व इन योर ब्रीदिंग पैटर्न्स। ब्रीदिंग पैटर्न में जो इन्वॉल्व है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी का मतलब होता है व्हेन यू ब्रीद इन what, when you breathe in oxygen and when you breathe out carbon dioxide from your nose, from your lungs। आपकी बॉडी में जो सेल्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड एज ए बाई प्रोडक्ट बनता है उसका बॉडी से बाहर एलिमिनेट करना एंड बॉडी के इनसाइड हवा से, इस एयर से प्रेजेंट ऑक्सीजन को लेना ताकि वो हर एक सेल तक जाए और वहाँ पे हम उस ऑक्सीजन को यूज़ कर सके फूड को मेटाबोलाइज करने के लिए। तो वहाँ पर जो इन्वॉल्व सिस्टम होता है, देखिए this system is respiratory system is mostly involved in your respiration, and respiration is a phenomenon of gases exchange between you and your environment। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम गैसेस एक्सचेंज करता है इंटरनल एंड आउटर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में। आपने सांस में ब्रीद इन किया ऑक्सीजन, इस एयर के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन थी जो आपने सांस में साथ अंदर लिया, दैट इज योर इनहेलेशन। एंड जब आपने बॉडी से एक्सहेल किया, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से निकाला, सांस को बाहर निकाला, तो इट इज़ कॉल्ड एक्सहेलेशन। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ब्रीदिंग पैटर्न्स, इट इज़ मेड ऑफ ब्रीदिंग सिस्टम। यहाँ पे ब्रीदिंग सिस्टम इन्वॉल्व होता है जिसमें आपके 2 स्टेप्स होते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक है, तो एक्सपीरेशन एंड इंस्पिरेशन यहाँ पे 2 मेन काम होते हैं और ये सिस्टम इन्वॉल्व है गैसेज एक्सचेंज में। CO2 एंड O2 का जो हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं बिटवीन द बॉडी एंड आउटसाइड द एनवायरनमेंट, ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। यहाँ पे मेन पार्ट जो आपको होता है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहलाता है, जिसमें मेन आपकी है कौन सी है, लंग्स हैं। लंग्स के अंदर मेन पार्ट होता है एल्वियोली, एंड एल्वियोली आर द साइट वेयर द गैसेज एक्सचेंज टेक्स प्लेस। ठीक है, ये हम फर्दर अगले वीडियोस में अपने पढ़ेंगे। तो हम अभी ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स पढ़ रहे हैं। सो फर्स्ट वाज नर्वस, सेकंड एंडोक्राइन, थर्ड इज रेस्पिरेटरी। नाउ नेक्स्ट इज कार्डियोवैस्कुलर। कार्डियोवैस्कुलर मीन्स अबाउट योर कार्डियक इनपुट, कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल मीन्स हार्ट को कंट्रोल करने वाला साइकिल। तो जहाँ से आपका हार्ट काम कर रहा है, व्हाट काम कर रहा है, इट पंप्स blood to the pure body, complete body, it transfers or it circulates प्योर ब्लड इन योर बॉडी। आपकी पूरी बॉडी में प्योर ब्लड मीनिंग्स द ब्लड कैरिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा उसे हम प्योर ब्लड बोलेंगे। तो प्योर ब्लड को आपकी पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी के अंदर भेजने का काम कर रहा है ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है ये वो सिस्टम है जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर। इस ब्लड के साथ साथ ही आपका फूड के न्यूट्रिएंट्स, आपकी जो वेरियस गैसेज है वो, वेरियस हार्मोन्स हैं वो, या फिर जो वेस्ट मटेरियल्स है वो भी यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो ब्लड इज़ द ओनली सर्कुलेटरी connective tissue in our body that is doing all the circulations of hormones, enzymes, gases, nutrients and everything। हमारी बॉडी में जो सेल टू सेल कुछ भी चीज़ जानी है वो बिकॉज ऑफ ब्लड। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज अ सिस्टम विच इज़ इन्वॉल्व इन पंपिंग द ब्लड। जैसे मोटर काम करती है, पानी को पंप करती है आगे की तरफ, ठीक है, वैसे ही सेम हार्ट काम करता है। सो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज मेनली कंपोज्ड ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पे मेन काम हार्ट का होता है, ब्लड वेसल्स का होता है एंड ब्लड का होता है। ठीक है, हार्ट पूरे ब्लड बॉडी में ब्लड को पंप करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहा है और पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड को लाकर कलेक्ट करने का काम भी कर रहा है। ये सारा का सारा ब्लड आएगा हार्ट में, हार्ट से जाएगा लंग्स में और लंग्स में उस ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो जाता है। लंग्स में इस ब्लड का तो प्यूरिफिकेशन हो जाता है जहाँ पे लंग्स में आपने क्या O2 को कलेक्ट किया था एंड जो आपका ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड आया है उसको कम्प्लीटली आप लेकर रिलीज आउट कर देते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। अगला जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है। एज यू ऑल नो, आप फूड खाते हैं, यू टू टेक टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू फूड। तो फूड के थ्रू जो आप न्यूट्रिशंस ले रहे हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, फैट्स ले रहे हैं, प्रोटीन्स ले रहे हैं, वाइटामिन्स ले रहे हैं, मिनरल्स ले रहे हैं, रफेज ले रहे हैं, सो ऑल दिस कंपाउंड्स, ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स वी आर टेकिंग थ्रू फूड एंड उस फूड का डाइजेस्ट होकर उस फूड का आपके माउथ से जाकर, एज यू ऑल नो, वो डाइजेस्ट होगा, ब्लड में जाएगा, ब्लड में आपके न्यूट्रिएंट्स को पास ऑन करेगा और जो वेस्ट होगा उसको बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। ये कंप्लीट सिस्टम कहलाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके ब्रेकडाउन ऑफ फूड आता है। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप इज योर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जो आपका फूड ब्रेकडाउन हुआ, फूड ब्रेकडाउन से उसको न्यूट्रिएंट्स में तोड़ा गया, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, इनमें तोड़ा गया और उनको अपने ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट किया गया, ब्लड के अंदर डिफ्यूज
सो नेक्स्ट इज योर डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसकी हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पर अपने फूड का ब्रेकडाउन होकर न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। इसमें आपका माउथ से लेकर एनस का इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे माउथ है, माउथ के बाद यहाँ पर ईसोफेगस है, उसके बाद आपका स्टोमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है एंड एनस है। ये सब पार्ट्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली यहाँ पर फूड का डाइजेशन, फूड का ब्रेकडाउन एंड फूड का ब्रेकडाउन होकर उन न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन इन योर ब्लड किया जाता है, ठीक है, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम इज सिस्टम ऑफ लिम्फ। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड आता है, वैसे ही सेम लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ सर्कुलेट करता है, लिम्फ घूमता है। और जो लिम्फ जो है ये आपकी बॉडी में इन्फेक्शंस को फाइट करने के लिए हेल्प करता है, पैथोजेंस को किल करने के लिए हेल्प करता है। इट मीन्स इट इज सिस्टम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इम्यून सिस्टम। इम्यूनिटी के रिस्पॉन्सिबल है, आपका इम्यून सिस्टम को लिए काम कर रहा है, वो होता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। यहाँ पर जो मेन लिक्विड है जो फ्लोट करता है, लिम्फ। सो लिम्फ इज ए कलरलेस फ्लूइड इन योर बॉडी। ब्लड जो है वो तो आपका रेड कलर का फ्लूइड है जो कि गैसेस को, हॉर्मोन्स को, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, बट इम्यून सिस्टम के थ्रू जो एंटीबॉडीज़ को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जो इम्यून सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, इन्फेक्शंस को फाइट कर रहा है, वो आपका लिम्फेटिक सिस्टम है, जिसमें आपका मेन कंस्टिट्यूएंट लिम्फ होता है। जैसे पूरी बॉडी में आपके नर्वस सिस्टम फैला हुआ है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की ब्लड वेसल्स फैली हुई हैं, वैसे ही सेम पूरी बॉडी में आपके लिम्फेटिक सिस्टम की लिम्फ वेसल्स भी फैली हुई हैं, ठीक है। तो ये आपका था लिम्फेटिक सिस्टम। इसके बाद है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, दिस इज द ओनली सिस्टम दैट इज डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल। मेल में अलग और फीमेल में अलग होता है सिर्फ एक सिस्टम, जो कि है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल में अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, फीमेल में अलग होता है, अलग अलग पार्ट्स होते हैं एंड अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अलग अलग हार्मोन्स रिलीज होते हैं एंड दे आर डूइंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो रिप्रोडक्शन के लिए इन्वॉल्व जो सिस्टम है दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाता है। यहाँ पर इसका मेन काम है गैमेट्स को प्रोड्यूस करना। गैमेट्स मेल में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं एंड फीमेल्स में एग या फिर ओवा प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके फ्यूचर में एंड न्यू ऑफस्प्रिंग्स बन सके। टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग्स, नई ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो सिस्टम इन्वॉल्व है बॉडी में, दैट इज योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल में आपके दिस वन मेल का पार्ट है, ये मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये, एंड दिस वन इज योर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए हार्मोनल कंट्रोल, नर्वस कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों के बैलेंस से ही आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शन करता है। इसके बाद है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम कौन सा है? जो आपके यूरिन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो आपको एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व है। देखिए, इस यूरिनरी सिस्टम में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में सिर्फ यूरिन फॉर्मेशन होता है। द फीकस इज प्रोड्यूस इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अनवेस्टेड जो वेस्ट पार्टिकल्स हैं, जो वेस्ट फूड मटेरियल्स हैं, जो कि आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुआ, उनको कराता है, वो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम से थ्रू। लेकिन जो यूरिन बनता है, जो एक्सक्रीशन ऑफ स्वेट हो रहा, एक्सक्रीशन ऑफ मिनरल्स, आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम योर बॉडी हो रहा है, वाटर लॉस जो आपकी बॉडी से हो रहा है, यूरिन जो बनने का काम है वो होता है यूरिनरी सिस्टम या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम, दैट इज डन बाय किडनी। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला ऑर्गन है किडनी। किडनी के साथ यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर एक्सेट्रा, वहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस आपके करते हैं। तो ये जो किडनीज है, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ये ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा है, ठीक है, और यहाँ पर यूरेटर है। तो ये जो यूरिनरी सिस्टम है, यहाँ पे आपको ब्लड को फिल्टर किया जाता है। यूरिन कैसे बनता है? ब्लड को फिल्टर करके। योर किडनीज आर डूइंग द फंक्शन ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। किडनी के अंदर मेन जो सेल्स हैं वो है नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स क्या नाम है उनका? नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स जो है वो यूरिनरी सिस्टम के अंदर ब्लड को छानने का, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, और ब्लड से जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, अनवांटेड थिंग्स हैं, अनवांटेड सॉल्ट्स हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर जो है उसको रिमूव आउट कर लेती है, एक्सट्रैक्ट आउट कर लेती है, और वो सब यूरिन बन के बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो यूरिनरी सिस्टम इज इन्वॉल्व इन द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड एक्सक्रीटिंग इट आउट ऑफ बॉडी। इससे आपका बॉडी का टॉक्सिक मटेरियल्स जो है वो रिलीज आउट हो जाते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम्स आर बोथ इन्वॉल्व फॉर रिलीजिंग द टॉक्सिक पार्टिकल्स फ्रॉम योर बॉडी, ठीक है। इसके बाद है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम इज दैट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ योर inside area of your body by the outside area,
मतलब कि इंटेगुमेंट सिस्टम वो है जो आपकी बॉडी को बाहर के इन्वायरमेंट से और अंदर के इन्वायरमेंट को सेपरेट करके रखता है, बैरियर क्रिएट करता है आपके बाहर और अंदर। जैसे कि स्किन, तो स्किन जो है वो आपकी प्रोटेक्शन करने का काम करती है। इंटेगुमेंट्री इज अबाउट द स्किन, अबाउट द लाइनिंग्स एंड कवरेज ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। यहाँ पर आपका लाइनिंग प्रोटेक्शन का काम होता है मेन, और दूसरा होता है पैथोजन का इन्फेक्शन से बचाने का काम, एंड आपकी बॉडी का कंप्लीट बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना भी इसी का मेन काम है। दैट इज योर इंटेगुमेंट्री। सबसे बड़ा इंटेगुमेंट्री जो पार्ट है वो है स्किन, इसके अलावा भी अदर्स हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट स्केलेटल सिस्टम। Skeletal system is the framework of bones, the system which helps you to move, the system which is responsible for the movement and locomotion in your body। इसकी वजह से आपकी बॉडी में मूवमेंट एंड लोकोमोशन शो होता है, वो होता है आपका कौन सा, ये स्केलेटल सिस्टम। इसमें इन्वॉल्व होती है बोन्स। स्केलेटल सिस्टम में जो मेन पार्ट है इन्वॉल्व है वो है बोन्स। ठीक है, तो बोन्स जो है ये सिस्टम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट के अलावा आपके इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्शन करने का काम कर रहा है। ठीक है, देखिए जैसे रिब केज है, तो रिब केज यहाँ होता है, दैट इज़ योर रिब केज। यहाँ पर जो होता है इसके अंदर लंग्स आपकी रहती हैं, हार्ट आपका रहती है यहाँ पर, तो आपका लंग्स वाला रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसके यहाँ पर रिब केज के द्वारा प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर फीमेल्स में pelvic region, this region is called pelvic region, okay, and this is here called pectoral region। shoulders वाला जो region है वो pectoral region कहलाता है, and this region is called pelvic region। तो फीमेल्स के pelvic region से बर्थ होना होता है, तो फीमेल्स के या फिर मेल एंड फीमेल दोनों में ही pelvic region में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, तो उन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन करने का काम, उनको इंजरी से, शॉक से बचाने का काम जो है वो स्केलेटल सिस्टम करता है। इसके अलावा स्केलेटल सिस्टम हमारी कंप्लीट बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है, शेप एंड साइज बनाता है हमारी बॉडी की, एंड क्या करता है, हमारी बॉडी को लोकोमोशन एंड मूवमेंट में भी हेल्प करता है। ये हो गया स्केलेटल सिस्टम। द लास्ट वन इज योर मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन, वर्किंग एंड एवरीथिंग अबाउट मसल्स। मसल्स का जो काम है, मसल्स का जो फॉर्मेशन है, मसल्स का जो फंक्शनिंग है, उनका वर्किंग है, वो सब का सब आपका मस्कुलर सिस्टम से होता है। ओके, दिस इज अ सिस्टम विच इज़ बोथ टाइप्स ऑफ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। तो मस्कुलर सिस्टम जो है आपका 3 टाइप्स का होता है, कार्डियक मस्कुलर सिस्टम, स्ट्राइटेड मस्कुलर सिस्टम एंड नॉन स्ट्राइटेड मस्कुलर सिस्टम। तो वॉलंटरी जो होता है, जो आपकी इच्छा से काम करता है, वो होता है स्ट्राइटेड, जैसे कि ब्लिंकिंग ऑफ योर आईज, जैसे कि मूवमेंट ऑफ योर हैंड, जॉ मूवमेंट, आईब्रो मूवमेंट, तो ये आपके अंडर कंट्रोल होते हैं। तो जो एक्शंस आपके अंडर कंट्रोल होते हैं, जिन मसल्स को आप कंट्रोल कर सकते हो कि वो उनको हिलना है या नहीं, उनको काम करना है या नहीं, तो वो आपका वॉलंटरी मस्कुलर सिस्टम होता है। जैसे कि ब्रीदिंग हो गया, ब्रीदिंग के अंदर जो मसल्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि आपका गैसेज एक्सचेंज इनसाइड द बॉडी हो गया, है ना, डाइजेशन के प्रोसेस हो गया इनसाइड द बॉडी, इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। हार्ट को पंपिंग करना होगा, दैट यू कांट कंट्रोल, सो दिस इज टाइप ऑफ इनवॉलंटरी सिस्टम। एंड जो आपके हार्ट के अंदर रिस्पॉन्सिबल सिस्टम है उसे हम कहते हैं कार्डियक मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो ये थे वो 11 टाइप्स ऑफ सिस्टम जो हमारी कंप्लीट बॉडी को प्रॉपरली फंक्शन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखो, दीज ऑल आर कोऑर्डिनेटेड वर्क, दे ऑल वर्क इन ए कोऑर्डिनेटेड पैटर्न। कोई भी अगर एक भी काम नहीं करेगा प्रॉपरली, कोई भी एक में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो ऑल विल बी अफेक्टेड। दिस ऑल आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। ऐसा नहीं है कि सिंगल फंक्शन से हो जाएगा। आपका कंप्लीट बॉडी इन्हीं सभी सिस्टम्स के प्रॉपर फंक्शन से ही प्रॉपरली चल रही है। जहाँ कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आएगा, अदर्स विल ऑल्सो गेट अफेक्टेड। ठीक है, तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था जो 11 मेन बॉडी सिस्टम्स हमारे अंदर पाए जाते हैं। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th and 11th। Muscular system and endocrine, nervous, respiratory, cardiovascular, digestive, lymphatic, reproductive, urinary, integumentary and skeletal। इस पूरे के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर बॉडी सिस्टम। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो एंड आई एम इन assured दैट यू विल शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, योर क्लासमेट्स, योर कलीग्स, सो दैट दे कैन ऑल्सो टेक बेनिफिट ऑफ दिस वीडियो। और जो बच्चे बायोलॉजी में जिनको डाउट्स हैं या जो बायोलॉजी में एवरेज से नीचे रहते हैं, उन बच्चों को भी आप अगर ये वीडियो शेयर करेंगे तो ये उनके लिए भी बेस्ट एंड बेनिफिशियल होने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको पसंद आया है तो आप प्लीज़ लाइक वीडियो को ज़रूर करेंगे। कोई भी कमेंट्स रहते हैं आपके तो वी विल कमेंट, कोई डाउट्स हैं तो आप लोग डाउट सेक्शन में दीजिए। सो आई विल हेल्प टू आंसर योर क्वेरीज। कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिएगा अपना जो भी है। एंड
शेयर करके, लाइक करके, अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ, बी अलर्ट और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।